trying to feminize some values, some temperamental traits. स्त्रियों में इतना धैर्य था चरखा चलाने का, घंटों बैठकर, और वस्त्र बनाने का। दूसरा, पुरुष अक्सर सक्रिय आंदोलनों में व्यस्त रहते थे, जेल में रहते थे, तो महिलाएं थी जो खादी के आंदोलन को बढ़ावा देती रही और उसमें अधिक सक्रिय रही। चौथी बात, एक खादी पहनना केवल एक खादी की साड़ी धारण करना नहीं था। इट वॉज अ टोटल चेंज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ये नहीं कि खादी की तो साड़ी पहन ली और फिर साथ में एलवी का बैग ले लिया, ऐसा नहीं था। अगर खादी की साड़ी पहनी है तो पूरा जो आपका लाइफ स्टाइल है दैट हैड टू कंफर्म विद दैट खादी साड़ी। मुझे यहाँ ने कोई, ये स्त्रियाँ, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, इन्होंने कोई जेवर धारण नहीं कर रखा है, ये कोई महंगी सजीली वस्तुएं धारण नहीं करती थी। और खादी का जो इनका प्रयोग है वो ऐसा नहीं कि हम सोच रहे थे, मैं और निक्की आज ये कॉन्फ्रेंस है तो खादी जैसी साड़ी पहने आए, फिर कल से वापस अपनी वैसी ऑर्डिनरी साड़ियाँ, अलग साड़ियाँ पहन लेंगे। बट फॉर देम खादी वॉज अ लाइफ टाइम वाव। एक बार जो खादी धारण करी उसके बाद आजीवन इन्होंने खादी पहनने का व्रत किया। एक नाक की लौंग भी कई स्त्रियां नहीं पहनती थी। और फिर इसके साथ जुड़े थे मूल्य, सेवा के मूल्य। तो ये स्त्रियां सिर्फ खादी धारण नहीं कर रही हैं, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत सी स्त्रियां सेवा से जुड़ी रही। जैसे कि अभी इनॉग्रेशन में बता रही थी वंदना माथुर जी कि उनकी माता ने न केवल खादी पहनी है पर सेवा से जुड़ गई, चाहे वो भीलों की सेवा है, हरिजनों की सेवा है, या फिर वो शिक्षण संस्थाएं खोली है, लड़कियों की शिक्षा है। और एक बात और कि राजस्थान में जो खादी का प्रयोग है वो प्रजामंडल आंदोलन के कहीं पहले आ जाता है। बिजोलिया आंदोलन में खादी और चरखे को पॉपुलराइज कर दिया गया था। सो खादी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन राजपूताना स्टेट्स, और उसका श्रेय भी महिलाओं को जाता है। अंजना देवी और नारायणी देवी जी ने बिजोलिया में किसान और किसानिनों को चरखा और चलाना सिखाया और उनको खादी से परिचित कराया। थोड़े से उदाहरण मैं देना चाहूँगी यहाँ। नारायणी देवी वर्मा की बात पहले करेंगे। दिस इज नारायणी देवी वर्मा। आप देख सकते हैं बिल्कुल खादी का पहनावा है। और इन्होंने और अंजना देवी जी ने बिजोलिया आंदोलन के दौरान खादी को अपनाया। और बहुत मज़े की बात यह है कि इनसे भी पहले इनकी सास ने शुरू किया खादी पहनना। और ये कहती है, इनकी जो सिस्टर है काशी देवी, उन्होंने बताया कि कैसे अगर उनके यहाँ कोई बिना खादी या नॉन खादी साड़ी पहन के आ जाता था, ब्रिटिश वस्त्र पहन के आ जाता था, उन स्त्रियों पर वो लोग फाइन लगा देते थे। और जगह जगह इन्होंने चरखे बांटे बिजोलिया के आंदोलन के दौरान, और फिर पूरे सभी आंदोलनों में ये खादी का प्रचार करती रही। तो शी वॉज काइंड ऑफ अ ट्रेंड सेटर एंड अ पायोनियर एज फार एज द खादी मूवमेंट इन राजपूताना स्टेट्स इज कंसर्न। रतन देवी शास्त्री, इनसे मैंने बातचीत की थी और खादी से जुड़े इनके जो संस्मरण थे वो मुझे सबसे रोचक लगे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी जो हैं, बहुत जवान थी उस समय जब हीरालाल शास्त्री जी ने उनको खादी के थान लाके दिए। और ये भी ध्यान में रखें, खादी उन दिनों ऐसी नहीं आती थी जैसी आजकल हम पहनते हैं, बहुत ही रिफाइंड और बढ़िया खादी। उन दिनों बिल्कुल खद्दर जैसी खादी होती थी जिसको धोना, सुखाना, आयरन उन दिनों इतनी होती नहीं थी। तो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल भी आकर्षक वस्त्र नहीं था और ना ही बहुत सुविधाजनक था। So in terms of both comfort and attractiveness, it was a very coarse fabric. तो वो उनके लिए 4 खादी की साड़ियाँ लाए और नारायणी देवी जी ने कहा कि मैं इसका क्या करूँगी। और उन्होंने कहा पेटीकोट भी खादी का ही पहनना। तो शुरू में तो उनको बहुत दिक्कत हुई, पर बाद में उन्होंने खादी पहनी और अपने बच्चों को भी उन्होंने खादी का वस्त्र पहनाया। और बाद में तो वो खादी की इतनी वो हो गई बुरी, जिसे कहना चाहिए कि शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने एक एक जेवर पहनना छोड़ दिया, सारे अपना जेवर आंदोलन को दान कर दिया। एक नाक की लौंग भी नहीं रखी, एक चूड़ी भी नहीं रखी, आजीवन उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना। और शास्त्री जी को चिंता हुई कि उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्योंकि रतन देवी शास्त्री बहुत रईस परिवार की थी। और शास्त्री जी कहते हैं कि उनका लालन पालन बिल्कुल राजकुमारियों की तरह हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई तब वहाँ जाओ, जब तक कुछ पहन लिया करो। फिर भी उन्होंने कभी भी साड़ी, खादी की साड़ी को त्यागा नहीं। वो जो एक शपथ लेती हैं उसको आजीवन निभाती हैं
केवल उसको नहीं निभाती हैं बल्कि सारा जेवर पहनना छोड़ती हैं और खादी से जुड़ा जो सेवा का व्रत है उसको अपनाती हैं। वनस्थली विद्यापीठ उसका एक उदाहरण है। शांता त्रिवेदी का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि शादी होते ही उन्होंने खादी का पहनावा अपना लिया था और वो पहनावा ही नहीं अपनाया, उन्होंने वो जो लाख की चूड़ियाँ वगैरह रंग रंगीली पहनते हैं वो भी उन्होंने त्याग दी। और उनकी सास उनको बहुत डांटा करती थी कि ये तुमने क्या विधवाओं जैसा पहनावा पहन लिया है, और उनको घर से भी निकालने की धमकी दी। और वो कहती है उन दिनों जब खादी पहनते थे तो एड़ियों में घाव हो जाते थे, क्योंकि वो इतना कोर्स कपड़ा होता था कि उसको पहनना बहुत सरल नहीं था। और चूंकि खुद खादी की साड़ी बनाते थे तो बहुत बना भी नहीं पाते थे, 2 या 3 साड़ियाँ होती थी, कभी वो सूखती नहीं थी। उसको ड्रेप करना, उसको पहनना ही अपने आप में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी। और वन वुड एंड दे लुक हॉरिबली अनअट्रैक्टिव, वो कहती हैं। और फिर भी उन्होंने खादी के पहनावे को छोड़ा नहीं। और मुझे हमेशा लगता है शांता त्रिवेदी, फोटो है शांता त्रिवेदी पीछे ये जो कुर्सी पे बैठी हैं साड़ी पहन के, वो शांता त्रिवेदी हैं। ये उनकी अन्य सहयोगी हैं आंदोलन की। और वो कहती हैं कि इस कारण उन्हें पारिवारिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। और शांता त्रिवेदी की जो एक प्रीडोमिनेंट इमेज मुझे हमेशा रहती है, मुझे 2-3 बार उनसे मिलने का अवसर मिला, खादी की साड़ी और उस पर कोई एक रंग का बॉर्डर। So that remained her predominant image. So she was that quintessential खादी personality. एक और कमला स्वाधीन की चर्चा करना चाहूँगी। अपने पिता से लड़ झगड़ कर वो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बनी। क्रांतिकारी गुट में भी थी, गांधीवादी गुट में भी थी, दोनों तरफ उनकी भागीदारी थी। और वो बहुत गर्व से बताती थी कि बचपन में अगर कोई एंटरटेनमेंट का साधन था तो वो चरखा था। मतलब बच्चे जैसे आजकल खिलौनों से खेलते हैं, वो लोग चरखे से खेलते थे। और भाई बहनों में बाकायदा कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा सूत काट लेगा। और वो बाद में बोली कि मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो यरवदा चरखा और अंबर चरखा भी बहुत ही सहजता से बाद में बड़ी एफिशिएंसी के साथ चलाती रही। और बाद में भी जब मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई, 2 बार मैं उनसे मिली, अभी भी कभी कभी मेरी उनसे बातचीत होती है, तो वो खादी ही धारण करना बेहतर समझती हैं। इसी प्रकार सुमित्रा सिंह जी जो शेखावती क्षेत्र की हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों स्त्रियों के बीच चरखा इतना पॉपुलर था कि लड़कियों को बाकायदा दहेज में चरखा दिया जाता था। और चरखे पे गाने बने हुए थे, तो जैसे आजकल हम शादी ब्याह के गीत गाते हैं, वो लोग चरखे के गीत गाते थे। तो एक चरखे का गीत है यहाँ, जस्ट रिसाइट द 2 लाइन्स। चल चल तू चरखा प्यारे, भारत माता दीन दुखी है, हर तू संकट सारे, चल चल तू चरखा प्यारे, तेरी रागनी मधुर मनोहर, मीठी धुन झनकारे, तार तार में तान निराली, दुख दारिद तू तारे। आप लोग गा सकते हैं आजकल चरखे के लिए ऐसा गाना। ऐसी जानकी देवी बजाज जो कि जमुनालाल बजाज की पत्नी थी, इतने बड़े उद्योगपति की पत्नी, पर उन्होंने भी this was her attire despite being the wife of such a rich person। और वो भी ऐसा ही करती थी। उनके यहाँ कोई घर आता था, उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह, तो वो उनको खादी पहनने के लिए फोर्स करती थी। तो उनका बहुत फ्रेंड सर्कल कम हो गया उस वजह से। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि स्त्रियों ने उनसे आना मिलना छोड़ दिया। उन्होंने कहा वो हमें विधवा का पहनावा पहनने के लिए विवश करती है। दूसरी बात खादी की ये रही, और ये मैं गांधी के प्रभाव का जादू मानती हूँ, कि सिर्फ जो गांधी या कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं थी वो सिर्फ खादी नहीं पहन रही थी। बहुत सी इनमें महिलाएं क्रांतिकारी थी, गीता बजाज हैं, कमला स्वाधीन है, नगेंद्र बाला हैं। तो अक्रॉस इडियोलॉजीज खादी को अपनाया गया, तो खादी का इतना प्रभाव था। दूसरी बात, जितना महिलाओं ने इसको लोकप्रिय करने के लिए प्रयास किया वो बेहतरीन है। बाकायदा जैसा कि मैंने गीत आपको सुनाया, अभी ऐसे बहुत सी कविताएं और कहानियां लिखी गई जिसको वो जेल जाती थी तो खादी पर गाने गाती थी। और उन्होंने हर जगह उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया कि जब भी कोई उपहार देना हो, कहीं विवाह में जाना है या बच्चा हुआ है, तो वो खादी से बने कपड़े या खादी से बने खिलौने ही गिफ्ट करती थी। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि शादी में भी चरखा दिया जा रहा है।
इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूं, अगर इस पूरे खादी के विमर्श को हम देखें महिलाओं की दृष्टि से, कि इट वॉज अ रिवर्सल ऑफ द कन्वेंशनल नोशन ऑफ ब्यूटी। आज भी जब हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि हम फैशनेबल दिखें, हम प्रभावशाली दिखें। प्रभाव तभी दिखता है, कोई ऐसे साधारण कपड़े पहन के आता है तो एक नज़र में हम यही मानते हैं, अरे ये ऐसे ही आया होगा, है ना, कोई ऐसा ही होगा ये, है ना। अब जब भी कोई अच्छे ओकेजन में हमें जाना होता है, वी वांट टू ड्रेस अप प्रॉपरली, है ना। जैसे आज हमारी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हमारे टीचर्स इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के आए हैं, बट these women who embraced khadi, they gave up this attraction of looking beautiful. तो ये आकर्षण छोड़ना उनके लिए, मैं मानती हूँ, उनका सबसे बड़ा त्याग था। और कैसे वो अपने पूरे समाजीकरण को छोड़ती हैं जब वो खादी को अपनाती हैं। बचपन से ही हम देखते हैं बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, है ना, और लिपस्टिक लगाने लगती हैं, और उनको ये बताया जाता है कि लड़कियों को सजना संवरना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। So how they go beyond this whole process of socialization? उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा कि ये जो उन्होंने बचपन से सीखा है उसको त्यागना, अट्रैक्टिव नहीं दिखना, फैशनेबल नहीं दिखना। दूसरी बात तो ये एक, मैं मानती हूँ, उनकी दृष्टि से एक बड़ा प्रोफाउंड पर्सनल सैक्रिफाइस है कि इतने साधारण और सादगीपूर्ण लिबास को अपनाना। दूसरा, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से त्याग नहीं है, समाज का और परिवार का भी बहुत दबाव उन्हें सहना पड़ा। कोई भी नहीं पसंद करता था कि खद्दर की सफ़ेद साड़ी उनकी बहू पहने, कोई भी जेवर नहीं पहने। सो देयर वाज ट्रेमेंडस फैमिलियर प्रेशर। जैसे मैंने आपको शांता त्रिवेदी के उदाहरण में बताया कि उनकी सास उनको घर से बाहर निकालना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने सारे जो सुहाग के प्रतीक थे वो त्याग दिए थे। सो दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रेट पर्सनल सैक्रिफाइस ऑन देयर पार्ट एंड ऑल्सो confront social pressures. तीसरा, खादी पहनते ही, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो 3 प्रकार की राजनीतिक शक्तियों को, त्रिस्तरीय राजनीतिक शक्तियों को चुनौती दे रही है। वो सरल नहीं था। देशी राज्यों में जो दमन था वो बहुत क्रूर था और देशी राज्य बहुत डरते थे शासक जब स्त्रियां खादी या पुरुष खादी पहन लेते थे। पता नहीं, उन्हें बहुत डर लगने लगता था कि अब यहाँ क्रांति आने वाली है। सो वेयरिंग खादी was a challenge to such powerful and multiple layers of authority. उसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। साथ ही खादी पहनते ही आप एक नए मूल्यों को अपनाते हैं, ये बात मैंने पहले भी की, और मुझे लगता है धीरे धीरे एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। जहाँ पहले खादी को हम कहें गरीबी का या निम्न स्तर का, निम्न वर्ग का सिंबल माना जाता था, ये भी मैं गांधी का जादुई प्रभाव कहूँगी कि जब बाद में लोग खादी पहनकर निकलने लगे तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। सो हाउ देयर इज अ शिफ्ट कि खादी which was once a symbol of poverty and deprivation, how it becomes a symbol of honor and pride. तो यही मैं बात संप्रेषित करना चाह रही थी कि इस पूरी प्रक्रिया में इन स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। तो मेरा मानना है कि हम इस सब को याद रखें और खादी जो है वो बहुत पावरफुल सिंबॉलिज्म था गांधी का, और उसमें जो ये महिलाओं की भूमिका रही ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस सैक्रिफाइस ऑन देयर पार्ट।